Hey guys, in this video we will talk about how to stay focused in your life. So yeah guys, let's see. The number one is follow a routine. So guys, हम लोग अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम लोग एक रूटीन को फॉलो नहीं करते कुछ भी काम करने के लिए। हमारे पास एक प्रॉपर रूटीन नहीं होता, एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता जिससे हम काम अपना ना कंप्लीट कर पाते ना उस पर फोकस रखते। तो हमें एक अपने कोई भी वर्क के लिए हमें एक रूटीन बनाना चाहिए एंड उसे फॉलो करते रहना चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, जिससे हमारा माइंड ऑलवेज एक्टिव रहेगा कि हमें इस टाइम पे इस काम को करना है एंड इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और आप फोकस रहोगे अपने काम की तरफ। तो हमें रूटीन बना के उसे फॉलो करते रहना चाहिए कि किस टाइम पे हमें किस काम को कंप्लीट करना है। सो या गाइज, इसे आप फॉलो करिएगा। सो गाइज, द नंबर सेकेंड इज स्टे अवे फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्टिंग थिंग। सो जब भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं तो हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए, जैसे कि हमारा फ़ोन हो गया, टैब हो गया, लैपटॉप हो गया या कुछ भी गेम्स। क्योंकि जब हम एक काम करते हैं तो हमें एक ही काम पे फोकस करना चाहिए, दूसरे अदर काम पे फोकस नहीं करना चाहिए। इससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी घटती एंड हम लोग उस काम को भी नहीं कर पाते जो हम लोग को करना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप डिसाइड कर लीजिए कि इस समय मुझे ये काम करना है एंड अगर फ़ोन का टाइमिंग अलग रखिए, अपने गेम की टाइम अलग रखिए एंड अपना जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है उसका टाइम अलग रखिए एंड आप तीनों को बैलेंस करके उसे कर पाओगे। तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह के अपने पहले इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपका करियर बिल्ड करेगा। एंड अगर आप फ़ोन को ऐसे ही स्क्रॉल करते रहोगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि आप फोकस नहीं रहोगे। सो जितना भी हो सके इंश्योर करिए कि आप फ़ोन या कुछ भी ऐसी जो चीज़ है जो आपको प्रोडक्टिव नहीं बनाती है या आप बहुत डिस्ट्रैक्ट फील करते हो तो उस चीज़ों से दूर रहिए एंड अपने काम पे थोड़ा फोकस। सो गाइस, द नंबर थर्ड इज ट्रेन योर ब्रेन और ट्रेन योर माइंड। सो गाइस, हमें अपने माइंड और अपने ब्रेन को ट्रेन करके रखना चाहिए और उसे इंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि हमें इस टाइम पे इस काम को करना है, जिससे हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है किसी भी काम को समय पे करने के लिए। क्योंकि जब आपने देखा होगा बहुत एक्साइटेड रहते हो किसी चीज़ को करने के लिए या सुबह उठने के लिए, तो आप उसी टाइम पे उठ जाते हो। तो ये हमने द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में भी पढ़ा है, जो आपको भी पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि उसमें बताया गया कैसे आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो एंड उसे ऑर्डर दे सकते हो किसी भी काम को करवाने के लिए। बहुत हेल्पफुल रहता है गाइज आपके लिए, क्योंकि ब्रेन भी एक कंप्यूटर जैसा होता है जिसे आपको बस इंस्ट्रक्ट करना है एंड वो काम आप खुद ब खुद कर ले, तो आपको खुद से भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो गाइज, द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ डूइंग मेडिटेशन। तो ये आप लोगों ने बहुत वीडियो में सुना होगा कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। सो मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको करना नहीं पसंद है तो आपको ट्राई करना चाहिए एटलीस्ट 1-2 बार, क्योंकि इससे बहुत मन आपका शांत होता है, आप किसी चीज़ पे अच्छे से फोकस कर पाते हो। और अगर आपको मेडिटेशन नहीं पसंद है तो आप किसी भी तरह के एक्टिविटीज़ कर सकते हो जिससे आप फोकस रह सको और अपने माइंड को काम कर सको। और अगर मेडिटेशन या कुछ भी करना आपको पसंद नहीं है तो आप एक टाइम निकालिए जिससे आप अकेले बिना किसी फ़ोन या किसी भी चीज़ के एक रूम में अकेले बैठिए एंड अपने थॉट्स को भुला दीजिए एंड बस अपने माइंड को एक जगह फोकस करने की कोशिश करिए एंड उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा किसी भी चीज़ को करने में एंड फोकस रहने में। बिकॉज अगर आप एक रूम में अकेले बैठते हैं एंड कुछ चीज़ों को भी सोचते हैं तो आपको पता लगता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, मुझे ये काम में बहुत अच्छे से अपना 100% देना है। और एंड या गाइज, सो गाइज, ये सब लिटरली आपके लाइफ में बहुत हेल्प करेगी आपको किसी भी चीज़ में फोकस रहने में, या तो पढ़ाई या अपने किसी भी काम करियर रिलेटेड चीज़ों में। सो इसे ज़रूर आप ट्राई करिएगा, एटलीस्ट 1 या 2 पॉइंट्स को तो ज़रूर ट्राई करिएगा। सो या गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।